जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो भी नर नारी इस शनिदेव की कथा को स्वयं पढ़ता है या किसी द्वारा श्रवण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अर्थात यह नवग्रह एक साथ एकत्रित हुए। परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ ग्रह कौन है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे, छोटा जाना पसंद नहीं कर रहा था। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय प्रति गंभीर हुए। देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और बोले, हे इंद्र, आप सब देवताओं के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद यह हुआ है कि हमसे बड़ा कौन है और कौन छोटा। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ गए, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आप में से छोटा और बड़े का निर्णय करूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय का निर्णय करने वाले हैं। अंत आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, मगर राजा विक्रमादित्य अवश्य न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वीलोक पर राजा विक्रमादित्य के पास दरबार में जा पहुँचे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा दिया। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। तुरंत ही उन्हें कोई जवाब ही नहीं सूझा। वह शांत रहे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये सभी ग्रह किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूँगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब ये मेरे पास आए तो मुझे न्याय तो करना ही होगा। किस प्रकार न्याय करूँ? शांत चित्त से विचार करने के पश्चात एक उपाय मन में पलट आ रहा था। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पित्तल, शीशा, राग, दस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सभी आसनों को अपनी राजसभा में क्रम से विधि पूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सबसे पीछे रखवा दिया। इसके पश्चात नरेश ने राज ज्योतिष को बुलवाकर आदेश दिया कि ज्योतिष ग्रंथों में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है उसी कर्म से ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य को मिला, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिले। सबसे पीछे रहा लोहा का बना सिंहासन शनिदेव को मिला। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनिदेव क्रोध से लाल हो गए। जबड़े भींच गए, मुठ्ठियां भींच गई। फिर वे आग बबूला हो क्रोध में बोले, हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्र 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र पर जब 7.5 आई तो उन्हें राज्य त्याग कर वनवास हो जाना पड़ा। रावण पर 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उनकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर लिया। हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा, हे शनिदेव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वह मैंने किया। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा।
मैं आपकी धमकी से नहीं डरता। जैसा मेरे भाग्य में होगा वहाँ तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रहों तो वहाँ से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध में भरे हुए नाराज होकर वहाँ से चल गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ, तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक सुंदर घोड़े साथ लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आज पहुँचे। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की बात सुनी तो उन्होंने अपना अश्वपाल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा खरीद कर ले आने को कहा। घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे। अश्वपाल ने उनके दाम सुनकर चौंक पड़ा। उसे गहरा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत राजा को खबर दी। यशपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर से सवारी को चढ़ गया। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तीव्र गति से दौड़ पड़ा। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में पहुंच गया तथा वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिराकर अदृश्य हो गया। उसके बाद राजा बियावन जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। राजा का हाल बेहाल हो गया। भटकते भटकते बहुत देर बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यासे को व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी दिखाया जो उस स्थान के समीप ही था। उस वक्त राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी दे दी और फिर शहर की ओर चल पड़ा। राजा नगर पहुंचकर एक सेठ साहूकार की दुकान में जाकर बैठ गया। राजा ने खुद को उज्जैन का निवासी और बिका नाम बताया। साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पूर्व दिनों की अपेक्षा से अधिक हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उसे अपने साथ घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत बात देखी कि एक हार खूंटी पर लटक रहा था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी, लेकिन वे मुक रहे। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए गया तो खूंटी पर वह हार नहीं मिला। तब उसने सोचा कि बिका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया। अंत हार की चोरी इस व्यक्ति ने ही की है। सेठ जी ने बिका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा, पर राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हे सेठ जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया। मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए देखा है। आपका हार खूंटी निगल गई है। खूंटी हार नहीं निकल सकती। भला बेज़बान चीज़ें भी किसी चीज़ को कैसे निगल सकती है कभी। इस पर विवाद बढ़ता गया और सेठ बिक्का को उस नगर के राजा के पास ले गया और सारी बात कह सुनाई। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यह व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काट कर चौराहे पर डाल दो। राजा की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ और पैर काट कर जंगल में फेंक दिए। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लगे। अब बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही भूखा प्यासा पड़ रहा था। रास्ते जाते ही एक तेली की नज़र उस पर पड़ी और वहां उस पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घावों पर लगाने को दे दिया, जिसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उसी दिन से प्रगति करने लगा। 2-4 दिन यह क्रम चलता रहा तो तेली ने व्यापार वृद्धि से प्रसन्न हो विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोल्लू पर बिठा दिया। विक्रमादित्य कोल्लू पर बैठा और अपनी आवाज़ से बैलों को हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। बिका अपनी
उदासी काटने के लिए कभी मल्हार राग गाया करता था। एक रात वह वर्षा को देखकर राग मल्हार गाने लगा। उसका गीत सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई और दासी से खबर लाने के लिए कहा, देख तो जरा इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोल्लू पर बैठकर मल्हार गा रहा था। दासी ने अब महल में आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसी समय राजकुमारी ने निर्णय ले लिया कि वह उस व्यक्ति से शादी करेगी जो मल्हार गा रहा था। प्रातःकाल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना भी त्याग कर बिस्तर पर पड़ी पड़ी सो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबरा उठी। वह तुरंत राजा रानी के पास जा पहुंची और उनसे सारी बातें कह सुनाई। राजा रानी ने तुरंत राजकुमारी के पास आया और उससे उस दुख का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों अनशय लिए पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा हमसे कहो, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। राजकुमारी ने अपने मन की मंशा राजा रानी को बता दी। बेटी, वह अपाइज है, तेली के कोल्हू के बेल पर हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार से होगा। मेरा कहा मानो और अपनी यह जिद छोड़ दो। मगर राजकुमारी ने अपनी जिद पर अड़ गई। राजा रानी के अतिरिक्त परिजनों ने भी राजकुमारी को काफी समझाया, मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद देखकर राजा क्रोधित हो उठा। बोला, तेरी ऐसी ही जिद है, जो तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलवाया, उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को अपाइज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश दे दिया। जब फिर राजकुमारी का विवाह अपाइज विक्रमादित्य के साथ हो गया, तब रात्रि को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य के स्वप्न में दर्शन दिया। कहाँ है राजा? मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे, इसकी कल्पना कर। विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनिदेव से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप शनि भगवान प्रसन्न होकर राजा को पुनर्हाथ पैर प्रदान कर दिए। राजा गदगद हो उठा, शनि महाराज के गुणगान करने लगा। तत्पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, है शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया, ऐसा आप दुख किसी को न दे। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर बोला, जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा, कहेगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा, और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा, शनिवार को मुझे तेल अर्पण करेगा और चींटियों का आटा खिलाएगा, उससे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्धान हो गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने राजा के हाथ पैर देखे तो वो चकित रह गई। विक्रमादित्य ने सब हाल कह सुनाया तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो उठी। यह समाचार राज दरबार से लेकर पूरे शहर में तुरंत फैल गया और जब राजकुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। जब सेठ साहूकार ने यह बात सुनी और यहाँ जाना कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि राजा विक्रमादित्य है, तो वह उसके कदमों में आ गिरा और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था। सेठ बोला, राजन, अब मुझे तभी आत्म शांति मिलेगी जब आप मेरे आवास चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, मैं आऊँगा। फिर राजा विक्रमादित्य सेठ के साहूकार के घर भोजन करने जा पहुँचे। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक बात हुई। जो खूंटी पर पहले हार निगल रही थी, वहीं अब हार उगल रही थी। भोजन करने के पश्चात साहूकार ने कहा, राजन, मेरी श्री कौरी नाम की एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी रूप यौवन से संपन्न कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिनों
वहां रहने के पश्चात सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावती, सेठ की पुत्री श्री गौरी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त रत्न आभूषण और अन्य दास दासियों के साथ अपनी राजधानी उज्जैन में लौट आए। आवागम में सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। संपूर्ण ग्रहों में शनिदेव श्रेष्ठ और बड़े हैं। मैंने उन्हें छोटा कहा, इसलिए मुझे इतने दिन कष्ट उठाने पड़े। तभी से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनिदेव की कथा का पाठ होने लगा, जिसके कारण उस उज्जैन नगरी के निवासी समस्त सुखों को प्राप्त हो गए। बोलिए शनि महाराज की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।